नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में शराब तस्करी के वर्चस्व को लेकर दो तस्कर गिरोह आमने सामने आ गए। देर रात टेंगराही गांव के पास यूपी से नदी के रास्ते लाई जा रही अवैध शराब की खेप को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ चंदन कुमार के निर्देश पर जादूपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के पप्पू यादव और अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 22 लीटर अवैध शराब, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित शराब की खेप को गोपालगंज के रास्ते भोजपुर ले जाने के लिए आए थे। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव में नाला का पानी बहाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक पक्ष पर फरसा से हमला कर दिया गया। इस घटना में मुन्ना यादव, उनकी पत्नी बिंदु देवी और चंदा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मुन्ना यादव के घर का पानी नाले से बह रहा था। आरोप है कि पड़ोस के लोगों ने नाले को जबरन बंद कर दिया। जब मुन्ना यादव और उनके परिजनों ने इसका कारण पूछा तो विवाद बढ़ गया और हमला कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर बाजार के समीप दो बाइकों की टक्कर में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान चतुरबगहा गांव निवासी 60 वर्षीय योगेंद्र सिंह और उनके 23 वर्षीय पुत्र प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। दोनों किसी काम से बाइक से बिशनपुर बाजार जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवा मोड़ के पास NH 27 पर एक कार से 303 लीटर शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान कार को जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के सरिया निवासी पंकज कुमार राम और माझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलदुलिया निवासी विशाल कुमार के रूप में हुई है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से शराब की बड़ी खेप गोपालगंज लाई जा रही है। सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवकों से मिली जानकारी के आधार पर शराब की खेप मंगाने वालों की पहचान की जा रही है। इस मामले में अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के समीप NH 27 पर देर शाम हुए सड़क हादसे में एक बाइक पर सवार 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक गोपालगंज शहर से अपना काम पूरा कर कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव स्थित अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में चैनपट्टी के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान रामपुर माधो गांव निवासी 25 वर्षीय गोविंदा शर्मा,
24 वर्षीय इमराज अली और 25 वर्षीय सोनू कुमार यादव के रूप में हुई है। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। गोपालगंज के बरौली थाना गेट पर झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाकर अनशन पर बैठे पीड़ितों ने प्रशासन को न्याय के आश्वासन के बाद अपना धरना और अनशन समाप्त कर दिया। कई दिनों से चल रहे इस अनशन के दौरान पीड़ित निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि उन्हें गलत तरीके से मुकदमे में नामजद किया गया है, जिससे उन्हें मानसिक और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनशन की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की ओर से DCLR बरौली के अंचल अधिकारी तथा थानाध्यक्ष मनीष कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने अनशन कर रहे लोगों से विस्तार से बातचीत की, उनकी शिकायतें सुनी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्यायसंगत कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद पीड़ितों ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। अनशन समाप्त होने के बाद पीड़ितों ने अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और तथ्य के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बताते चले कि गोपालगंज में लंबे समय से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की उम्मीदों को जल्द नई उड़ान मिल सकती है। 18 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संभावित गोपालगंज दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के साथ जिले में मेडिकल कॉलेज परियोजना को लेकर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला पदाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थावे दुर्गा मंदिर, चनावे जेल के समीप प्रस्तावित सभा स्थल और मुकेरी टोला स्थित हेलीपैड का जायजा लेकर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग, साफ सफाई और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस संभावित दौरे को लेकर सबसे अधिक चर्चा मेडिकल कॉलेज परियोजना को लेकर है। जिले के लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान इस बहुप्रतीक्षित योजना को लेकर कोई अहम घोषणा या बड़ी प्रगति सामने आ सकती है, जिससे गोपालगंज के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा। संभावित यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी का इस गोपालगंज जिले में है और यात्रा पर आएंगे तो निश्चित रूप से पहले थावे माँ का दर्शन करेंगे और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी देखेंगे। विधिवत रूप से इसका जिला प्रशासन के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्या उम्मीद लग रही है कि गोपालगंज को फिर बड़ा सौगात मिलने वाला है? मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं बड़ा बड़ा सौगात की घोषणाएं करते हैं और अब तक हमने देखा है कि कई कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी के द्वारा फैसले लिए गए हैं और जिस जिला में मुख्यमंत्री जी जाते हैं उस जिले में करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री जी के स्तर से दी जाती है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।